बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एक वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, आपने देखा होगा, जिसमें एक यूट्यूबर जो है नईम भट्टी उसका नाम है, वो एक पुलिस वाले को चलती हुई बाइक के ऊपर रोकने की कोशिश करता है, आगे आ जाता है और उनको जो है वो पुलिस एहलकार थप्पड़ों की बारिश कर देता है, गालियाँ गलौज करता है, इतनी बेहुदा गुफ्तगू करता है, इतनी गंदी गालियाँ देता है कि वो किसी को नहीं बख्शता। वो CCPO साहब का नाम लेता है, वो DIG साहब का नाम लेता है जो यूट्यूबर है, लेकिन उसके बावजूद वो सबको एक से बढ़कर एक गाली निकालता है। नाज़रीन, क्या गलत है, क्या सही है, कौन गलत है, कौन सही है, ये बातें आप तक पहुँचानी इंतहाई ज़रूरी है। मेरे साथ माहिर कानूनदान एडवोकेट साहब मौजूद हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, इनका तारफ़ भी लेंगे, पूछेंगे कि इस मामलात के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, इन मामलात को हम कैसे रोक सकते हैं, यहाँ पर कौन गलत है कौन सही है, कानून के मुताबिक इन दोनों में जो गलत है उसकी क्या सज़ा बनती है। IG साहब का भी आज हुक्मनामा सामने आ चुका है, उनका बयानिया भी हमारे सामने आया है कि वो पुलिस एहलकार जो है वो ज़हनी तौर के ऊपर ठीक नहीं था। अगर वो ठीक नहीं था तो भी बहुत बड़े बड़े सवालात यहाँ पर जन्म लेते हैं। आइए हम सर से गुफ्तगू करके जानते हैं क्या मुहर्रिकात हैं और इन मामलात का क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर, मुझे ज़रा काइंडली, आपने सारी बातें सुन ली, इंट्रोडक्शन कराने का मतलब ये होता है, व्यूवर्स ने भी और आपने भी, एक यूट्यूबर ने जो सारा मामला हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वीडियो एक सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, IG साहब का बयानिया भी आज सामने आ गया, क्या कहना चाहेंगे कानून के अंदर रहते हुए कौन गलत है कौन सही है? अच्छा, इसके अंदर ना मैं लीगल ओपिनियन मेरे अकॉर्डिंग टू बनती है वो ये है कि देखें, पहले नंबर के अंदर जो यूट्यूबर है उसको हरगिज़ भी परमिशन नहीं है, उसे कोई भी कानून ये परमिशन नहीं देता कि वो किसी सरकारी ऑफिसर को या सरकारी एहलकार को ऐसी राह चलते हुए या किसी भी उसके दफ्तर वगैरह में जाके उसको रोके। अगर उसने रोकना ही था या वो करना ही होता तो वो एक प्रोसीजर होता है, उसका चेहरा वगैरह ब्लर कर देते हैं। आपने पंजाब पुलिस का चेहरा दिखाना ना तो आप उसको ब्लर कर सकते हैं, लेकिन अगर जो इसके ऊपर जो कानून भी है कि पीका पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम्स एक्ट है, वो 2016 का एक्ट है, वो किसी बंदे की बगैर इजाज़त वीडियो बनाने को भी मना करता है। वो भी फैंस है कि आप किसी की बगैर इजाज़त वीडियो बना नहीं सकते, बट खैर पाकिस्तान है, यहाँ पे कानून का किसी को काम ही पता होता है और वो जस्ट बनाते भी हैं और अपलोड भी कर देते हैं। दूसरी, यूट्यूबर की ये बात जो है ना वो गलत है, ये भी फैंस के ज़मरे में आती है। दूसरा, जो बिहेवियर पुलिस वाले का था, वो IG साहब ने या जो भी इसका महकमा, उन्होंने एक जो है ना वो लेटर जो गर्दिश कर रहा वो जारी किया कि जनाब ये मेंटली तौर पे ठीक नहीं है। अब ये भी सुनने में आ रहा है कि उसको पागल खाने में भी दाखिल करवा दिया गया। तो देखें, जो पुलिस वाले का रवैया था पब्लिक के सामने, वो भी एक इटसेल्फ ऑफेंस था कि आप यूनिफॉर्म पहना हुआ और आप यूनिफॉर्म का नाजायज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप यूनिफॉर्म का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं या हद से तजावज़ करते हैं तो उसके ऊपर पुलिस ऑर्डर एंड रूल्स हैं 2002, ठीक है, उसका जो सेक्शन है 155 है और इसके जो है ना ऑनवर्ड है वो उसके अगेंस्ट कार्रवाई करते हैं अगर कोई भी पुलिस वाला अपनी यूनिफॉर्म का नाजायज़ इस्तेमाल करता है। इसके अलावा और भी PPC के भी ऑफेंस हैं, वो थ्रेट कर रहा था, उसको गालियाँ दे रहा था इस किस्म की, पब्लिक के लिए भी दे रहा था। उसने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, IG साहब को, DIG साहब को, CCPO साहब को, उसने कहा फलाम भी आपको देख रहा है, उसने कहा उनकी भी ऐसी, मतलब गाली भी इतनी गलीज कि हम फैमिली में देख भी नहीं सकते। देखिए, बहरहाल जो वहाँ पे उसका एटीट्यूड लग रहा था, जो वीडियो में सामने आ रहा था, जो उसका इंटरव्यू कर रहा था, वो कह रहा था कि ये ड्रंक है। तो देखें, एक पुलिस ऑफिशियल का ऑन ड्यूटी यूनिफॉर्म के अंदर ड्रंक होना, ये भी इटसेल्फ एक क्वेश्चन मार्क है। और दूसरा, उसने कोई बैच वगैरह भी नहीं लगवाया था कि आप पुलिस का यूनिफॉर्म तो पहना हुआ लेकिन आपके पास अपनी आइडेंटिटी भी कोई भी नहीं है। तीसरी बात ये है कि जो पुलिस वाला, उसके पास असला भी होगा, पिस्टल भी होगा, तो अगर उसने शराब पी हुई है और वो हालत ड्यूटी के अंदर है तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो इससे ज़्यादा कोई और ऑफेंस कर देता, वो किसी को गुस्से के अंदर किसी का मर्डर कर देता, किसी को मार देता, कत्ल कर देता या गाड़ी किसी के अंदर हिट कर देता, तो फिर उसका जिम्मेवार और होना था। तो ये अब तो इन्होंने अपने पेटी भाई को बचा लिया, एक लेटर जारी किया कि जनाब इसका मेंटल लेवल ठीक नहीं था। अब इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर वो मेंटली ठीक नहीं था तो उसे ड्यूटी पे क्यों रखा हुआ?
आप उसने वर्दी बकायदा पहनी हुई है, उसने यूनिफॉर्म पहना। क्या जो है वो यूनिफॉर्म ड्यूटी की हालत में पहनते हैं या घर में भी पहन सकते हैं? नहीं, जो यूनिफॉर्म हो तो आपने ड्यूटी पे पहनना है, जब ड्यूटी खत्म है तो यूनिफॉर्म, वही ना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान। ड्यूटी के टाइम यूनिफॉर्म होता है। तो दूसरी बात ये कि वो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि जो लाहौर है या जो पंजाब पुलिस है या कोई भी पंजाब पुलिस काम शहरी है वो किसी इंसिडेंट से जो है ना वो बची। अदरवाइज़ तो एक खबर आनी थी पुलिस मुकाबला हो गया, 2 डाकू या 1 डाकू, किसी के घर का चिराग, वो कोई भी हो सकता था, मैं हो सकता था, आप हैं या आपका बहन भाई, वो कोई भी पाकिस्तानी शहरी हो सकता था कि वो कोई टक्कर होती, वो अग्रेसिव होकर उसको फायर मार देता। तो ये आ जानी थी न्यूज़ की जनाब। बड़ा सान्या होने से भी बच गया है, और ये चीज़ें छोटी इसलिए होती हैं कि हमें किसी बड़े नुकसान से भी बचाती हैं। डेफिनेटली ऐसे ही है। और ये जो आईजी साहब हैं उनको देखना चाहिए, बेसिकली इसके भी पीछे महरक़ात हैं। एक तो जो है ड्यूटी के ऑर्स हैं वो दुरानियाँ काफ़ी ज़्यादा हमारी अक्सर पुलिस वालों के साथ जो है ना वो मामला रहते हैं, हम कोर्ट्स में उनके साथ मिलते रहते हैं, बात करते रहते हैं। पुलिस वाले दूर दूर से आते हैं, कोई DIG खान से आया होता, कोई सियालकोट से आया होता, कोई कहाँ से आया होता, कोई पाकपतन से आया होता, उधर हाईकोर्ट में जो है ना वो देखने वाले होते हैं। खैर उनकी हालत भी गैर होती है। तो ये जो ड्यूटी ऑर्स हैं इनका भी प्रेशर है। 18 घंटे जो है ना वो पुलिस वालों से ड्यूटी ले रहे होते हैं। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आ जाए तो इनको सोने का टाइम नहीं मिलता, खाने का टाइम नहीं मिलता, फ्रेश होने का टाइम नहीं मिलता, अपने घर वालों को भी, बच्चों को देने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये भी महरक़ात इसके पीछे हैं। अब ये तो जो डॉक्टर साहब ने उनका मेडिकल चेकअप किया वही बेहतर जानते हैं और वही बेहतर बता सकते हैं। आई थिंक उन्होंने ओपिनियन दे भी दी हुई है कि वो जो है ना वो मेंटली तौर पे ठीक नहीं है। तो इसके अलावा और भी जितने महकमे के अंदर हैं जो मेंटली तौर पे ठीक नहीं हैं, जो ड्यूटी के लॉन्ग आवर्स की वजह से डिप्रेशन का शिकार हैं, बर्डन का शिकार हैं, या महंगाई की वजह से हैं, या फैमिली इशूज़ की वजह से हैं, या अपने जो सीनियर्स के प्रेशर की वजह से हैं, तो उनको भी चेकअप होना चाहिए। उनका भी जो है ना एक मंथली ट्रीटमेंट रख लें या टेस्ट रख लें, बल्कि तमाम की तमाम जो पंजाब पुलिस है इनका ये जो है ना वो टेस्ट ले लेना चाहिए। तो होपफुली आवाम भी जान लेंगे, IG साहब भी जान लेंगे कि कितने लोग हैं वो मेंटली तौर पर फिट है और कितने लोग मेंटली तौर पर अनफिट जो है ना वो पुलिस में काम कर रहे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या अनफिट बंदा, जैसे कि वो अब नॉर्मल बंदा शो हो रहा है, यानी कि वो मेंटल है, तो क्या घर वालों को कोई खतरा लाग नहीं, उसके पेरेंट्स को, बहन भाइयों को, दूसरे? देखिए अगर अब नॉर्मल है, क्वेश्चन मार्क तो है, काफ़ी सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। अगर अब नॉर्मल है, वो मेंटली ठीक नहीं है, तो घर वालों को चाहिए उसको जो प्रॉपर उसकी जगह पर वहाँ पे एडमिट कराएं, उसका इलाज कराएं, महकमे को वो लेटर लिख के भेजें, या महकमे को बताएं कि जनाब साथ में जो डॉक्टर है इसकी मेडिकल रिपोर्ट है वो लगा दें। महकमे को बता दें कि ये बंदा ठीक नहीं है मेंटली तौर पे, ये आपके लिए भी खतरा, हमारे लिए भी खतरा, और आवाम के लिए भी खतरा, जो कि वो सूरत हाल वहाँ पे नज़र आ रही थी। तो जो अगर उसके घर वालों को पता था तो उनको चाहिए था कि वो बता देते हैं। सही, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, अब फैसला आपने करना है कि क्या यहाँ पर यूट्यूबर की गलती है, पंजाब पुलिस एहलकार की गलती है। अगर दोनों में जो भी गलत है उसकी जो सज़ा है वो जो बनती है कानून के मुताबिक, उसके ऊपर वो ऑफेंस लगना चाहिए, ताकि कोई आइंदा से इस तरह की गलती ना दोहराए। इसमें हमारे मुल्क की भी बदनामी है, जो सबसे बड़ी बात है, महकमा पंजाब पुलिस की भी बदनामी है कि इस तरह के बंदे पंजाब पुलिस में जो क्या काम कर रहे हैं, उनका ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करके आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने उस राजा नसीर को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अगले सेगमेंट में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।